आज हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णायक आदेश पर जिसमें कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 सप्ताह के अंदर शेल्टर हाउस में शिफ्ट किया जाए। सार्वजनिक सुरक्षा और जानवरों के अधिकार दोनों के बीच एक गहरा टकराव खड़ा हुआ है। ये कहानी है हमारे अपने मोहल्ले की, उस गली की जहाँ खेलते बच्चे बुजुर्ग टहलते हैं और वहीं एक कोने में बैठा वो कुत्ता जिसे आप रोज देखकर निकलते हैं। लेकिन अब वो नजारा बदलने वाला है। सुनने में आसान है लेकिन इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। डर, दर्द, इंसानियत और राजनीति। आइए समझते हैं। 11 अगस्त 2025 सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया। 8 हफ्तों के अंदर सारे आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर में डालना है। जो रोकने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। 5000 कुत्तों के लिए तुरंत शेल्टर बनवाए जाएंगे, सीसीटीवी लगवाए जाएंगे और एक डॉग बाइट हेल्पलाइन बनाई जा रही है जो 4 घंटे में एक्शन ले। कारण साफ है, दिल्ली में हर दिन 2000 से ज्यादा कुत्तों के काटने के मामले दर्ज हो रहे हैं। कई मासूम बच्चे और बुजुर्ग इस हिंसा में शिकार हुए हैं। कोर्ट ने कहा स्थिति बेहद गंभीर है, अब वक्त बर्बाद नहीं कर सकते। लेकिन इस फैसले पर लोगों की प्रतिक्रिया अलग अलग है। समर्थन में बोलने वाले कहते हैं जिनके परिवारों के लोग डॉग अटैक का शिकार हुए हैं वो मानते हैं कि राहत है। कई RWA रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी किसी सोसाइटी या कॉलोनी के रहने वालों की संस्था कहती है कि बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा पहले होनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और मेयर का भी यही कहना है कि ये सही कदम है लेकिन इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। वहीं दूसरी ओर संगठन इसका विरोध कर रही है। पीटा, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी जानवरों के नैतिक और इंसानियत पूर्ण व्यवहार के लिए काम करने वाला संगठन का कहना है कि कुत्तों को पकड़कर बंद करना वैज्ञानिक और नैतिक रूप से गलत है और इससे समस्या खत्म नहीं होती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बोले, ये बेजुबान मुसीबत नहीं है, नसबंदी, टीकाकरण और देखभाल ही हल है। मेनका गांधी जो कि वर्तमान में राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं और लोकसभा के पूर्व सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि पेरिस में कुत्तों को हटाने के बाद चूहों का प्रकोप बढ़ गया था। अब असली चुनौती की बात करें, दिल्ली एनसीआर में 5 से 10 लाख आवारा कुत्ते हैं। इतने बड़े शेल्टर बनाने के लिए जमीन, पैसा और स्टाफ सबकी भारी कमी है। शेल्टर पहले से भरे हुए हैं, बीमार कुत्तों का इलाज मुश्किल हो रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं अचानक हटाने से वैक्यूम इफेक्ट होगा यानी नई जगह से कुत्ते फिर लौट आएंगे या चूहे और दूसरी बीमारियां फैल सकती हैं। ग्राउंड पर अब भी क्या हो रहा है? शेल्टर की तैयारी लगभग ना के बराबर है। 8 हफ्तों की डेडलाइन पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच सीपीओ और इंडिया गेट पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग बैनर लेकर खड़े हैं, हटाना नहीं बचाना है। पुलिस ने कई एक्टिविस्ट को हिरासत में लिया है। तो अब मामला 2 हिस्सों में बंट गया है। एक तरफ डॉग अटैक से डरते लोग, मासूमों की मौत, पब्लिक सेफ्टी का दबाव, दूसरी तरफ बेजुबान जानवर, उनका हक और एक मानवीय हल की तलाश। अब सवाल आपसे है, क्या कोर्ट का ये फैसला सही है? क्या हमें पब्लिक सेफ्टी के लिए इंसानियत छोड़नी होगी या फिर हमें ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जहां इंसान और जानवर दोनों सुरक्षित रहें? दोस्तों, फैसला भले ही कोर्ट का है लेकिन असर हमारे मोहल्ले, गली और हमारे दिल पर पड़ेगा। अगर कल से आपकी गली में वो कुत्ता गायब हो जाए तो आपको सुकून मिलेगा या खालीपन? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।